पीएम ने भी यहाँ मुसलमानों के बहुत सारे मसाइल पर आवाज़ उठाई है और आवाज़ उठा करके बात किया है। तो असदुद्दीन अवैसी को ओल्ड सिटी में हैदराबादी अवाम दिल से पसंद करते हैं। ये अभी जो तेलंगाना का माहौल है, यहाँ पर कई सीटें ऐसी हैं जहाँ कांग्रेस वर्सेस बीआरएस है, टफ मुकाबला है। मगर सच्चाई ये है कि बीआरएस फिर तीसरी मर्तबा भी सरकार बनाने में सफल होगी, कामयाब होगी। इसका रीज़न ये है कि बीआरएस क्यों सरकार बनाएगी। बीआरएस के फेवर में 5 चीज़ें जा रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर बीआरएस का बहुत अच्छा है और सबसे बड़ी बात है कि 24 आवर्स करंट है। पानी का मसला हल हो चुका है, किसानों को ज़्यादा सहायता दी गई है और माइनॉरिटीज़ हैं, अक़लियत है, दलित बंधु दलितों को दिया गया। अक़लियत के लिए बहुत सारे स्कीम चलाए गए, तो इसकी वजह से जनता बीआरएस की तरफ देख रही है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कांग्रेस का कोई चेहरा नहीं है, फेस नहीं है सीएम का। और ऑलरेडी अभी हमारे तेलंगाना का जो हमारे केसीआर साहब है, चेहरा है, और केसीआर साहब को तेलंगाना की अवाम एक बहुत बड़े क्रांतिकारी लीडर के रूप में देखती है, क्योंकि उन्होंने तेलंगाना का जद्दोजहद में तेलंगाना के लिए बहुत मशक्क़त उठाया और ये 4 करोड़ अवाम के दिलों की आवाज़ बन करके उन्होंने स्ट्रगल किया। इसके नतीजे में वो हीरो बने और 2014 में उनकी सरकार आई। तो अभी भी जनता को केसीआर से सहानुभूति है। एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी तीसरी मर्तबा बीआरएस की सरकार बनती नजर आ रही है। लेकिन लगातार मुफ्ती साहब कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं कि गुंडागर्दी यहाँ बढ़ गया हुआ है। असदुद्दीन अवैसी और केसीआर जो मिल करके यहाँ बूथ कैप्चरिंग करते हैं, बोकसिंग करते हैं, इस वजह से ये लोग जीतते हैं। देखिए, ये जनता का भी अपमान है और मुझे नहीं लगता है कि जनता जब वोट देती है, वोट दे के जिताती है, तो बूथ कैप्चरिंग, गुंडागर्दी, ये वो लोग कह रहे हैं जो हताशा में हैं, जिनको खुद मालूम है कि वो हार रहे हैं। मैं कहता हूं कि अगर एमआईएम के लोग जीत करके आ रहे हैं तो जनता उनको चुनती है। रहा बोगस वोटों का सवाल है तो बहुत सारे बोगस वोट डरा के वोट लेते हैं। नहीं, देखिए, आज के दौर में ये गलत है। डेमोक्रेसी में कोई डरने वाला नहीं है। असदुद्दीन अवैसी से कोई भी नहीं डरता है। हम तो राजा सिंह के खिलाफ उन्होंने कैंडिडेट नहीं उतारा है, तो हम तो कह रहे हैं कि असदुद्दीन अवैसी साहब क्यों नहीं उतारे हैं। अब असदुद्दीन अवैसी साहब की जिम्मेदारी है कि राजा सिंह के खिलाफ प्रचार करें और प्रचार करके हराएं। राजा सिंह गुस्ताख रसूल है, तो मैं तो असदुद्दीन अवैसी साहब के खिलाफ बोल रहा हूं, तो मैं कहां डरा हूं। आपको डर नहीं लग रहा है? नहीं लगता। तो वो लोग क्यों कह रहे हैं मुफ्ती साहब? देखिए, ये सब झूठ है। सिर्फ असदुद्दीन अवैसी पर आरोप लगाना है, इल्जाम लगाना है कि असदुद्दीन अवैसी साहब से लोग डरते हैं। क्यों डरेंगे भाई, क्या ज़रूरत है। असदुद्दीन अवैसी साहब की अगर कहीं गलती है तो बोली जाएगी, लेकिन सवाल है कि एमआईएम ने भी यहाँ मुसलमानों के बहुत सारे मसाइल पर आवाज़ उठाई है और आवाज़ उठा करके बात किया है। तो असदुद्दीन अवैसी को ओल्ड सिटी में हैदराबादी अवाम दिल से पसंद करते हैं। तो मुझे लगता है हाँ, तो मुझे लगता है कि असदुद्दीन अवैसी साहब पर इल्ज़ाम लगाना बेबुनियाद है। एक बात हाँ, ये सही है कि ओल्ड सिटी में बहुत सारे मर्डर हुए, ओल्ड सिटी के अंदर बहुत सारे क्रिमिनल लोग हैं, तो उसके लिए भाई सभी हैदराबादियों की चिंता है, हैदराबादियों की फ़िक्र है। मगर बूथ कैप्चरिंग कर करके असदुद्दीन अवैसी की टीम जीतती है, बिल्कुल गलत बात है। ओल्ड सिटी के अंदर हैदराबादी मुसलमानों का भरोसा है एमआईएम पर, इसलिए वो जीतते आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि 7 की 7 सीट जीत जाएंगे और जुबली हिल्स में मुझे तो लगता है कि असदुद्दीन हारेंगे। लेकिन मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों के मुद्दे पे बात करते हैं असदुद्दीन अवैसी। यहाँ कहा जा रहा है कि 7 मस्जिदें शहीद हो गई। असदुद्दीन अवैसी जबान नहीं खोले, लेकिन हिंदुस्तान में कहीं कुछ होता है मुसलमान के मुद्दा तो फौरन बयान देते हैं, फौरन कार्रवाई करते हैं। नहीं, देखिए, ये कहना गलत है कि मस्जिद शहीद हुई, असदुद्दीन अवैसी खामोश थे, हम लोग खामोश थे। नहीं, हम लोगों ने बराबर सरकार से मुतालबा किया, सरकार से डिमांड किया। सरकार ने जो शहीद हुई मस्जिदें बनाई। अब मैं कहता हूँ कि एयरपोर्ट के सामने जो मस्जिद थी, एयरपोर्ट के पास मस्जिद थी, वाई राजशेखर रेड्डी साहब के ज़माने में शहीद हुई, वो आज तक नहीं बनी। तो फिर जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हो कि वो खामोश है, तो मुझे लगता है कि जो मसाजिदें शहीद हुई वो बिल्कुल गलत, उस पर आवाज़ उठाई गई और उसमें से कुछ मसाजिदों को बना दिया गया। और जो मसाजिदें हैं हम डिमांड करेंगे सरकार से कि वो भी बनाए।
चुनाव अपने आखिरी चरण से गुजर रहा है। भारतीय जनता पार्टी पर फिर से ध्रुवीकरण करने के लिए कह रही कि हम हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करेंगे, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये बीजेपी के भाग्य में है ही नहीं कि वो हैदराबाद में हुकूमत करे। तो देखिए, जो हारता है, जिसकी सरकार आनी नहीं, वो कुछ भी उटपटांग बात करता है। ये तेलंगाना है, ये हैदराबाद है, यहाँ पर किसी की कोई हस्ती नहीं है कि वो नाम चेंज करे। ये योगी जी हों या आपके, इनका वो कहते हैं शेख चिल्ली का एक ख्वाब है, शेख चिल्ली का प्लान है, ये सब होने वाला नहीं है। यहाँ का के जो तेलंगाना की अवाम है, सेकुलर अवाम है, उनको मालूम है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि बीजेपी के लिए तेलंगाना बंजर भूमि है, यहाँ फसल बीजेपी नहीं उगा सकती है। कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पर बीजेपी ताकतवर पोजीशन पर है, जैसे करीमनगर में है, उसका सीधा मुकाबला बीआरएस से है, और कुरुटला की एक सीट है जिसका सीधा मुकाबला बीआरएस से है। 10-15 सीटें हैं, वहाँ आवाम से अपील है कि जहाँ जहाँ बीजेपी मजबूत है वहाँ रणनीति अपना करके बीजेपी को हराए, और बीजेपी को हराने का मकसद ये है कि यहाँ से नफरत के पुजारियों को भगाए। तेलंगाना मोहब्बत की ज़मीन है, इखवत की ज़मीन है, भाईचारा की ज़मीन है। यहाँ पर किसी भी नफरत पैदा करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है।